इसके बाद श्री ठाकुर जी हस्तिनापुर को छोड़कर के जब श्री बिहारी जी द्वारका की ओर गए, श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से चर्चा कर रहे हैं। कहा महाराज ये आपने केवल हमें परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई, आप हमें ये तो बताने की कृपा करें कि उन्होंने भागवत सुनने क्यों सुनी, उन्होंने भागवत जी की कथा। तो एक दिन बताते हैं, श्री सूत जी कहते हैं भैया जीवन में जब समय आता है ना तो समय सब कुछ करवा देता है। एक बात जीवन में याद रखिएगा, बहुत एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बता के जा रही हूं जो आपको शायद जीवन में कभी काम आए। बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी भी जीवन में आपसे कोई भी व्यक्ति पूछे, क्या आपसे जीवन में कभी भी कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे कि सबसे अच्छा आपका मित्र कौन सा है, क्या कोई पूछे कि आपका सबसे अच्छा दुनिया में मित्र कौन सा है, तो आप उससे केवल एक शब्द कहना कि दुनिया में सबसे अच्छा मित्र अगर कोई है तो वो केवल और केवल समय। अगर समय तुम्हारा सही है ना तो सब तुम्हारे साथ हैं, और समय अगर तुम्हारा सही नहीं है ना तो खास मित्र घर परिवार वाले भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया करते। आज कुछ महीनों कुछ वर्षों तक पांडवों ने राज्य किया, उसके बाद युधिष्ठिर ने अपना राज्यभार परीक्षित को दिया और सोमवंती आवश्यक की खोज में निकल पड़े भगवान की दर्शन पाने के लिए। पर लेकिन एक दिन राजा परीक्षित जी के मन में एक विचार आया और एक बात बिल्कुल सही है, बोले जाको प्रभुता रोने दुख दे, जाको प्रभु दारुण दुख देगी। भगवान जिसको दुख देते ना उसकी मति का पहले ही हरण कर लेते। आज जो राजा परीक्षित है ना ये वैसे तो अपने राज्य का मुकुट लगाते हैं, पर आज जब शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं ना तो राजकोष के खजाने में से एक दूसरे राजा का राज मुकुट अपने सिर पर पहन लिया और चलने लगे जंगल की ओर। जब देखा महाराज धीरे धीरे करके राजा परीक्षित के साथ के सारे मंत्री पिछड़ गए, सेना पिछड़ गई, अंग रक्षक भी पीछे रह गए। अब तो केवल राजा परीक्षित जंगल में अकेले भ्रमण कर रहे हैं। तभी राजा परीक्षित के सामने एक घटना घटी, और घटना क्या घटी, राजा परीक्षित जी रथ से भ्रमण कर रहे हैं और उसी वक्त घटना घटी। क्या, राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ी तो राजा परीक्षित ने देखा, क्या, बोले कांपती हांपती थर्राती थमती कहीं उचटती जाती है, रोती है कहीं रमाती है, चलती है कहीं अटकती है।
कि महाराज एक गाय है जो रोती रमाती हुई दौड़ती चली आ रही है, उसके पीछे से महाराज एक बैल आ रहा है। महाराज उसके भी 3 पैर टूटे हुए हैं, महाराज वो भी बुरी तरीके से लंगड़ाते हुए घबराते हुए दौड़ करके आ रहा है। राजा ने परीक्षित जी कूद पड़े। एक बात बोलूं, अगर बुरा ना माने महाराज, हम लोग जितने उससे कहते हैं ना कि हम सनातनी हैं, हमें हिंदू धर्म से हैं, बड़ा कष्ट होता है महाराज। हम लोग कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, हम कहते हैं हम सनातन धर्म से हैं। क्या विचार करना, क्या हम सनातन धर्म का एक नियम पालन करते हैं? एक बात जीवन में याद रखिएगा, हमारे हिंदू सनातन धर्म में, क्या हमारे हिंदू सनातन धर्म में कई माओं का वर्णन आया है। जननी समझानो प्रनारी धन पराव विस्ते बसबारी, पर लेकिन इन 3 माताओं का बड़ा विशेष वर्णन आया है। पर लेकिन कष्ट इस बात का होता है महाराज, ये तीनों माताएं बड़े संकट में हैं। एक माँ जिसने हमें जन्म दिया, आज वो माँ भी दुखी है। जिस माँ के ऊपर हम रहते हैं वो भारत व पृथ्वी माँ भी दुखी है। और तो और महाराज, एक जो माँ होती है हमें जो केवल 9 महीने तक अपनी कोख में रख करके केवल ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 या 2 साल तक दूध पिलाती है, 2 साल से ज्यादा दूध नहीं पिलाती। क्या जो माँ हमें 9 महीने तक गर्भ में रखती है, 2 से 2.5 साल तक हमें दूध पिलाती है, आज वो भी माँ दुखी है। पर लेकिन कष्ट इस बात का है, जो माँ केवल हमें 2 साल तक दूध पिलाती है वो भी दुखी है। पर एक माँ ऐसी है जो हमें सारे जीवन भर दूध पिलाती है, और उस माँ का नाम है गौ माता, आज वो भी दुखी है। महाराज कुछ लोग होते हैं, मैं सबकी बात नहीं करती, कुछ लोग होते हैं महाराज जो चंद पैसों की खातिर गाय को कसाईयों के हाथों में बेच दिया करते हैं। जिस गौ माता ने तुम्हें सारी जिंदगी भर दूध पिलाया, उसी गौ माता को जब आप कसाई के हाथों बेचते हो, वो कसाई उस गौ माता को ले जाकर के कसाई कटघरे में खड़ा करता है महाराज, और 3 दिन तक भूखा प्यासा रखता है। 3 दिन तक भूखा प्यासा रखने के बाद महाराज उसके ऊपर गर्म पानी डाल करके चमड़े से पिटाई करता है, उल्टा लटका करके गौ माता की खाल को शरीर से अलग कर देता है। अभी वो गौ माता मरी नहीं है, अभी भी वो जीवित है। वो गौ माता चाहे तो शायद तुम्हें श्राप दे दे कि हमेशा मेरे दूध को पीने वाले, जब मैं बुजुर्ग हो गई, मैं दूध देने लायक नहीं रही, तो मुझे कसाई के हाथों में बेच दिया। वो माँ चाहे तो तुम्हें श्राप दे सकती है, पर याद रखिएगा प्यारे, वो माँ तुम्हें चाह करके भी श्राप नहीं देती। उसका कारण है कि माँ हमेशा अपने बेटों को आशीर्वाद दिया करती है, कभी भी महाराज अपने बेटों को श्राप नहीं दिया करती। ये वो भारत की भूमि है महाराज जहाँ पर माओं के बारे में जितना कहूँ उतना कदाचित कम है। जब माँ की बात आई तो यहाँ पर जो मैं विशेष अपनी कमेटी वालों से पूछना चाहूंगी, इस पृथ्वी पर ना जाने कितने देश हैं, क्या इस पृथ्वी पर ना जाने कितने देश हैं, उन देशों में केवल और केवल भारत एक ऐसा देश है जिसके सामने महाराज माँ शब्द लगाया जाता है। भारत एक ऐसा शब्द है जिसके सामने जिसे भारत माँ कह करके पुकारा करते हैं। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, एजुकेशन वाले लोग बैठे हैं, जरा विचार करिएगा, कभी आपने पाकिस्तान माता सुना, अमेरिका माता सुना, चाइना माता सुना, अफ्रीका माता सुना? क्या सुना? क्या नहीं सुना? पर भारत माता तो सुना है। कभी विचार किया हो हमारे भारत देश की भारत माता क्यों कहा जाता है? मैं निवेदन करना चाहती हूँ, हमारे भारत देश को भारत माता केवल और केवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी जो भारत देश की माताएं हैं वो आज से नहीं, सतयुग से लेकर कलयुग तक वीरांगना रही हैं।